हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये दिन है बुधवार का और आज तारीख थी 18 सितंबर और सुबह का टाइम है। बच्चे दोनों चले गए थे स्कूल, उन दोनों को मैंने भेज दिया था तैयार करके। उसके बाद फिर मैं इधर बना रही थी हमारे लिए चाय, जानवी के पापा और मेरे लिए। और पापा जी तो अभी सो रहे थे, वो अभी उठे नहीं थे, तो मैं बस हम दोनों के लिए रख रही थी। और वो लेट ही उठते वैसे भी, और जानवी के पापा और मैं तो क्या जल्दी उठ जाते हैं बच्चों की वजह से, क्योंकि जानवी का स्कूल का टाइम क्या है, थोड़ा जल्दी हो गया है। उसका 6:45 का हो गया है, तो इसके वजह से क्या है, उसके पहले उसको उसके पापा छोड़ के आते हैं, फिर भव्य को फिर मैं, थोड़ा उसका लेट है, 7:15 का है, तो उसको फिर मैं छोड़ने जाती हूँ। तो इसके लिए फिर जानवी के पापा को भी उठना पड़ता है, यानी जल्दी। और वैसे भी उनकी ब्रेड की गाड़ी भी आती है, इसकी वजह से भी वो उठते ही है। तो इसके लिए फिर इधर मैं फिर बनाने लग गई थी चाय हमारे लिए, दोनों के लिए। और साथ में मैं इधर कर रही थी, यानी आज के रात के की खाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि जानवी ने बोला था कि मम्मी डोसा बनाना, तो इसके लिए फिर मैं उसके बैटर भी घर पे ही मोस्ट ऑफ बना लेती हूँ, कभी बाज़ार से मंगा लेती हूँ। लेकिन आज वो बोल के गई थी सुबह में कि बैटर घर का बनाना, उसके डोसे मेरे को अच्छे लगते हैं। तो इसके लिए फिर मैंने 2 कटोरी चावल ले लिए थे, उसमें फिर मैंने 1 कटोरी जो उड़द की दाल होती है वो मैंने उसमें डाल दी थी। और फिर 2-3 मैंने पानियों में से पहले धो लिया था पहले अच्छी तरह चावल और दाल को। उसके बाद फिर मैंने पानी डाल के और भिगो के रख दिया, क्योंकि 3-4 घंटे की रेस्ट इसको भी चाहिए होती है भीगने के लिए, तो इसके लिए फिर मैंने भिगो के रख दिया था। उसके बाद इधर मेरी चाय भी बन गई थी, तो मैंने अपनी चाय भी छान ली और हम दोनों ने फिर चाय पी ली थी। और वीडियो मैंने शूट इसके लिए नहीं की, हम चाय पी रहे थे तो, क्योंकि हम इसी रूम में बैठे थे और पापा भी सो रहे थे, तो हमने लाइट ऑन नहीं की थी, तो अंधेरे में वीडियो शूट नहीं कर पाई थी इसके वजह से। तो उसके बाद फिर ये चले गए थे, पापा भी चले गए थे, यानी अपना नहा धो के बाद में सब चले गए थे नाश्ता चाय वगैरह करके। बाद में फिर मैं लगी थी इधर क्लीनिंग में। बाकी मैंने दोनों रूमों, यानी जो 2 रूम है वो तो मैंने सेट कर दिए थे, बस यही रूम बाकी था, क्योंकि यहाँ पे सब सोते हैं तो यही बाकी था। बाकी तो दोनों रूम मैंने सेट कर दिए थे। तो यहाँ पे बस चादरें झाड़ के और बिछा दूँगी, और ज़्यादा तो कुछ करना नहीं था आज, बस चादरें झाड़ के बिछा दूँगी। और मैंने आज पर्दे भी उतार दिए थे, क्योंकि धोने थे मेरे को, काफ़ी दिन से गंदे हो गए थे, तो वो मैंने उतार के वो धो दिए थे। तो उसके बाद फिर ये टाइम है करीबन 2:30 हो गए थे उस टाइम है। खाना वगैरह मेरा हो गया था, सब काम वगैरह नहाना धोना। और खाना फिर इसके लिए जल्दी बनाया, क्योंकि आज जानवी के पापा आ गए थे जल्दी, तो इसके लिए फिर उनकी थोड़ी तबीयत आज ख़राब थी, तो उन्होंने बोला पहले मेरे को खाना दे, तो मेरे को दवाई लेनी है। तो इसके लिए फिर मैंने जल्दी से पहले खाना ही बना लिया था। और बाद में फिर मैं इधर करने लग गई थी, क्योंकि ये दाल और जो चावल मैंने भिगो के रखे थे, तो इसका मेरे को बैटर बना के रखना था, क्योंकि थोड़ा फर्मानेंट होना भी ज़रूरी है उसके लिए। तो मैंने उसको फिर एक पानी में धो के चावल और दाल को, और बाद में मिक्सर में मैंने ये डाल लिया था। और थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी थी दही, करीबन यानी आधी से ज़्यादा, 1 कटोरी समझ लो मैंने इसमें डाल दी थी। यानी 2 कटोरी मैंने चावल लिए थे, 1 कटोरी मैंने दाल और 1 कटोरी मैंने इसमें डाली थी दही। और उसको फिर मैंने बिल्कुल फ़ाइन करके अपना पेस्ट बना लिया था, यानी पीस लिया था। बिल्कुल बिल्कुल भी मोटा नहीं रखा था, बिल्कुल मैंने पतला करके और पेस्ट तैयार कर दिया था। यानी जो ये बैटर होता है वो मेरा हो गया था, यानी डोसे का तैयार। तो इसको मैं फिर ढक के रख दूँगी, क्योंकि मेरे को रात को बनानी है, तो काफ़ी घंटे हो जाएंगे, तब तक फिर अच्छा बन जाएगा। उसके बाद फिर मैं इधर मेरे को किचन की क्लीनिंग भी करनी थी, और दिन यानी जो बर्तन भी पड़े थे, यानी जो चाय वगैरह जानवी के पापा बाद में आए थे, तो उन्होंने खाना खा के फिर चाय वाय पी थी, तो वो बर्तन भी थोड़े पड़े थे, तो मैंने कहा उनको भी धो देती हूँ साथ साथ ही, क्योंकि यहीं ऊपर ही पड़े थे, बाहर निकाले नहीं थे, तो मैंने कहा इधर ही पड़े हैं तो इनको भी फिर धो देती हूँ। तो वो भी धो दिए थे। और जो ये बैटर वगैरह बनाए थे, तो मिक्सर जार वैसे क्या सूख जाता है, तो इसकी वजह से मैंने कहा अभी धो के रख दूँगी तो सही रहेगा, नहीं तो सूख जाता है तो फिर जम जाता है उसमें, तो इसकी वजह से मैंने उसको भी फिर धो के रख दिया था। बाद में फिर मेरे को ये गैस वगैरह क्लीनिंग जो करनी थी, मैंने कहा साथ साथ ये भी करके अपना फ्री होके फिर ही खाना खाती हूँ, क्योंकि मेरा खाना अभी बाकी था। मैंने कहा पहले जो भी क्लीनिंग का काम है उसके बाद फिर आराम से बैठ के खाना खाऊंगी और फिर करूँगी थोड़ी देर रेस्ट। और जानवी भी आई नहीं थी, क्योंकि वो भी 3:30 बजे आती है, जाती तो बहुत जल्दी है, लेकिन टाइमिंग उसका बहुत ज़्यादा लंबा है। सुबह 6:45 बजे घर से निकलती है और 3:30 बजे आती है घर पर, तो लेट हो जाता है उसको काफ़ी। तो उसके बाद बस मेरा क्लीनिंग का काम हो गया था,
और इधर मैं अपने लिए डाल रही थी खाना। तो खाने में आलू भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी और श्रीखंड था। फ्रेंड्स, साफ़ सफाई का मेरा सब हो गया, क्लीनिंग का काम जो भी था किचन का। और इधर मैंने बैटर भी बना के रख दिया इसका, डोसे का। तो क्योंकि शाम को बनाने डोसे, जानवी की डिमांड है डोसे बनाओ, तो डोसे बनाऊंगी। और इधर मैंने ले लिया अपने लिए खाना। यहाँ आलू भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, थोड़ा मैंने श्रीखंड ले लिया और रोटियाँ ले लिए। और भाव्या तो हमारा क्या है कि वो तो थक इतना जाता है, आते ही सीधा उसने खाना खाया, होमवर्क किया अपना ट्यूशन का और सो गया। इधर सो गया। और टाइम देख तो 3 हो गए और अब मैं जाके हुई हूँ फ्री। और अब बस खाना खा के और थोड़ी देर करूँगी रेस्ट, क्योंकि फिर अभी जानवी भी आएगी, पहले उसको पहले खाना दूँगी, क्योंकि वो खुद से तो खाती नहीं है। उठा के कभी भी उसको कितना भी बोलूँ पड़ा है यहाँ पे ले ले, लेकिन वो लेगी नहीं खुद से। तो इसके लिए उसको फिर दूँगी। पहले मैं जितने खाना खाऊँगी इतने वो आ जाएगी, तो फिर उसको भी खाना खा के खाना दे के और करूँगी मैं फिर थोड़ी देर रेस्ट। फिर शाम को वैसे ही फिर डोसे वगैरह बनाने थे, उसकी तैयारी करूँगी। तो मिलते हैं आपसे शाम को। तो फ्रेंड्स, रात के हो गए 8 और अभी मैं बस बनाऊँगी खाना। तो खाने में आपको बताया ही था दिन को डोसा बनाना है मुझे, मसाला डोसा बनाऊँगी। तो उसके लिए बैटर तो बना ही दिया था दिन को ही। तो अभी मैंने ये ले लिया, आलू बॉईल कर लिए, क्योंकि मसाला बनाना है अंदर का, मसाला डोसा बनाना है, तो उसके लिए आलू बॉईल कर लिए। और उधर ये जो तुअर की दाल होती है, ये मैंने भिगो दी थी 5-6 बजे करीब। तो बस अभी इसको पहले हल्दी और नमक डाल के सीटी लगवा देती हूँ 2-3। और जब तक ये दाल को सीटी लगेगी तब तक मैं बना लेती हूँ मसाला, यानी जो उसमें स्टफिंग होगी अंदर की। तो चलो फटाफट से बनाते और आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे बस फिर मैं वापस लग गई थी किचन में, क्योंकि आज डोसे बनने वाले थे। तो बच्चों ने इसकी वजह से चाय से भी कुछ नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं खाया, बोला हमको जल्दी खाना ही बना के दो। तो इसके लिए फिर मैं आज जल्दी ही लग गई थी खाना। वैसे तो मैं 9 बजे के बाद ही बनाती हूँ, लेकिन आज तो मैं 8 बजे ही लग गई थी। भव्य को पहले 7 बजे ट्यूशन से लेके ही फिर आलू वगैरह उबाले, तो फिर मैंने सोचा फटाफट से बना ही देती हूँ खाना ही, क्योंकि इनको भूख भी लगी है। तो इसके वजह से फिर मैंने दाल तो भिगो दी थी पहले ही, 5 बजे भव्य को ट्यूशन छोड़ के आई थी तभी मैंने भिगो दी थी। तो यहाँ पे मैंने दाल धो के ले ली है कुकर में, उसमें मैंने फिर थोड़े से नमक और हल्दी डाल के उबाल दूँगी। और टमाटर वगैरह कुछ भी मैं अभी इसमें डालूँगी नहीं, वो सब मैं बाद में इसमें डालूँगी। तो यहाँ पे बस रख दी थी। उसके बाद फिर मेरे को जो ये मसाला तैयार करना था, जो मसाला डोसा बनाना था मुझे, तो उसके लिए मैंने आलू तो बॉईल कर लिए थे। तो उसके लिए फिर मैंने काट लिए थे प्याज, फिर चढ़ा दी थी कढ़ाई। तो कढ़ाई में मैंने डाल दिया था हींग, जीरा, राई और कड़ी पत्ते डाले थे। और प्याज जो मैंने कट करे थे वो मैंने डाले थे। और ज़्यादा मैं इसको प्याज को बिल्कुल भी लाल नहीं करूँगी, थोड़ा सा यानी सोटे करूँगी, बिल्कुल ज़्यादा लाल नहीं करूँगी। तो यहाँ पे प्याज हो गया था सोटे थोड़ा सा, उसमें फिर मैंने डाल रही थी मसाले। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस हल्दी डाली थी और लाल मिर्ची जो होती है वो डाली थी। और धनिया पाउडर इसमें नहीं डलता है, मैं तो नहीं डालती हूँ, लोग डालते होंगे तो पता नहीं, पर मैं नहीं डालती हूँ उसमें धनिया पाउडर। सिर्फ मैंने लाल मिर्ची और हल्दी डाली थी और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया था नमक। और फिर इसको बस मिक्स कर दूँगी अच्छी तरह करके और पूरा मिला लूँगी, यानी पूरा मसाला है जो आलू में अच्छी तरह करके मिक्स हो जाए। तो इधर मेरा मसाला भी बन के हो गया था तैयार। और तब तक फिर मेरी दाल को भी सीटी लग गई थी। तो उसके बाद फिर मैं उसकी जो तड़का लगाना था, तो मैंने फिर क्या किया, मैंने वो मसाला निकाल दिया और कढ़ाई में भी भूल गई, कढ़ाई मैंने धोई नहीं, ऐसे ही मैंने रख दी। तो उसमें मैंने तेल डाल दिया था और राई, जीरा और कड़ी पत्ता जो होता है वो डाल के, और इसमें मैं यानी प्याज डाला था मैंने, छोटा सा ही एक प्याज डाला था, लंबे लंबे स्लाइस काट दिए थे। तो उसको भी बस थोड़ा सा ही सोटे करके प्याज को, उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिए थे टमाटर और फिर वही जो मसाले, मिर्ची, हल्दी थोड़ी सी, और इसको जब तक प्याज यानी बिल्कुल वो नहीं हो जाते सॉफ्ट, तब तक मैं इसको पका लूँगी। और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक थोड़ा ही डाला था, क्योंकि दाल में मैंने पहले ही डाला हुआ था, तो इसके लिए मैंने फिर थोड़ा सा ही बस नमक डाल दिया था। तो यहाँ पे बस बघार जो मेरा था वो भी तैयार हो गया था, तड़का। और इधर मेरी दाल भी बन गई थी, तो जो बहुत ज़्यादा गाढ़ी लग रही थी, तो इसमें मैंने फिर डाल दिया था पानी। और खटाई के लिए मैं कोकम यूज़ करती हूँ, कोई लोग वो इमली का पानी भी डाल सकते हैं जिसको ज़्यादा खट्टा पसंद हो, लेकिन हमारे घर में ज़्यादा खट्टा किसी को पसंद नहीं है। तो इसके लिए मैं 1-2 कोकम डाल देती हूँ, तो उससे क्या होता है, थोड़ी सी नॉर्मल यानी खटास उससे हो जाती है। तो कोकम मैंने भिगो दिए थे पानी में, तो वो मैंने डाल दिए। और उसके बाद फिर मैंने जो ये तड़का तैयार किया था
वो भी मैंने इसमें डाल दिया था। और इसको उसके बाद फिर ये जो है सांभर मसाला, ये मैं इसमें डाल दूँगी। और हमारे यहाँ पे ये 10-10 रुपए की पैकिंग मिलती है, जो भी मसाला लो 10 रुपए की पैकिंग यहाँ पे मिलती है। तो फिर मैं वही ज़्यादा फिर बड़ा भी पैकेट नहीं मंगाती हूँ, 10-10 वाला ही छोटे से ही पैकेट मैं मंगा लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी यार बनते हैं, रोज़ तो ऐसी चीज़ें बनती नहीं है, कभी कभार बनती है। तो इसके लिए 10 वाले पैकेट भी मेरा 2-3 बार चल जाता है, तो वही मंगा लेती हूँ मैं। तो मैंने इसमें सांभर मसाला भी डाल दिया था। और तब तक फिर दाल बनेगी। तो इधर मैं बैटर को करना था सही मुझे, यानी बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया था रखे रखे, तो उसको मेरे को तो ज़्यादा लग रहा था। तो इसके लिए फिर मैंने क्या किया, थोड़ा सा मैंने निकाल के फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि इसकी इडली वगैरह जो भी हम बनाना चाहे वो भी बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा निकाल के साइड में रख दिया था फ्रिज में। और बाकी जो था उसमें मैंने डाल दिया था नमक और पानी डाल के, और मैंने इसका पतला सा, यानी ज़्यादा पतला भी नहीं, सही सही जैसे हम डोसे बनाते हैं ऐसा मैंने बैटर कर दिया था तैयार। और इसमें मैंने 1 पिंच की जितनी मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाली थी, ज़्यादा नहीं डालते, बिल्कुल थोड़ी सी डलती है, तो वो मैंने डाल दी थी। उसके बाद इधर रख दिया था तवा। तो आज तो मेरे से क्या हुआ बोलते हैं ना कभी कभी नज़र सी लग जाती है, पता नहीं क्या। तो पहला डोसा मेरे को इतना, क्योंकि बच्चे भी भूख भूख कर रहे थे, तो इतना ज़्यादा तवा हुआ नहीं था गरम, तो नॉर्मल यानी ठंडा ही था तवा, तो मैंने तो उसमें डाल दिया। बाद में तो चिपक इतना गया वो तो हटे ही नहीं ऐसे, यानी फैलाने गई तो अच्छी तरह फैल गया, बिल्कुल सही लग रहा था। मुझे नहीं पता था कि बिल्कुल चिपक जाएगा। और वैसे भी बोलते हैं पहला कभी कभी क्या है, ख़राब हो ही जाता है, फिर अच्छे बनते हैं। तो इसके लिए फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब पहला ख़राब हो तो कोई नहीं, बाकी तो अच्छे ही बनेंगे। तो इधर देखो मैंने बना भी रही, बिल्कुल अच्छी तरह बिल्कुल फैल गया। उसके बाद मुझे मालूम नहीं था कि ये चिपक जाएगा। मैंने तो इसमें मसाला भी ऊपर से लगा दिया। बाद में तो ये फिर छूट ही नहीं रहा था। फिर जैसे तैसे करके मैंने इसको निकाला। तो जाह्नवी को तो इतनी ज़्यादा भूख लगी थी, बोला मम्मी जला हुआ तो नहीं है, आप मेरे को दे दो, मैं खा लूँगी। उसको इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी देख के। तो फिर मैंने उसको ऐसे ही निकाल के दे दिया था। बाद में फिर मैंने तो तवे को फिर अच्छी तरह करके धो के फिर मैंने वापस उस पर, यानी फिर जब गर्म हो गया अच्छी तरह, फिर मैंने उस पर वापस डोसा बनाना स्टार्ट किया। और सेकंड टाइम तो फिर मेरा अच्छा ही बन गया था। तो भवे क्या है, हमारा कभी कभी मसाले वाला नहीं खाता है, उसके मन के ऊपर होता है। तो वो फिर बोला था मेरे को ऐसे ही बिना मसाले वाला एक देना। तो उसके लिए फिर मैंने ऐसे ही सिंपल जो है वो मैंने इसके लिए बना दिया था। उसके बाद फिर मैं बनाने लगी थी तीसरी बार। तो फिर तो क्या हुआ, एक बार क्या है हाथ बैठ जाता है, फिर तो फटाफट से बन जाता है। एक बार वैसे भी कोई भी चीज़ होती है तो एक बार ख़राब होती है, फिर तो अच्छी तरह बन ही जाती है। और तवा भी मेरा ठंडा था, मेरी ये भूल हो गई थी ठंडे पे, यानी मैंने डाल दिया था, तो इसके वजह से मेरा पहला ख़राब हो गया। उसके बाद तो फिर ये देखो फटाफट बनते जा रहे थे। तो यहाँ पे बस बच्चे मैंने दोनों को यानी बिठा दिया था बाहर ही। और आज देख भी रहे होगे आप, यानी घर भी फैला पड़ा है, क्योंकि उठे लेट थे ये दोनों। उसके बाद सीधा मैंने उनके लिए चाय बना के सीधा मैं बनाने लग गई खाना, क्योंकि इनको बर्दाश्त नहीं हो रही थी आज भूख। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, वैसे भी अभी सोना ही है रात को, तो इसके लिए फिर मैंने ये चादरें वगैरह भी मैंने फिर उठाई नहीं, यहाँ पे ही पड़ी थी। तो यहाँ पे बस दोनों जने खा रहे थे खाना, और मैं इनको यानी बना के और देती जा रही थी। तो फ्रेंड्स, बच्चों ने खाना खा लिया है, और इधर मैंने अपने लिए भी 2 डोसे बना लिए, क्रिस्पी मस्त बने हैं। आइए आप लोग भी खा लीजिए। और मैं क्योंकि जाह्नवी के पापा का वेट नहीं करूँगी, क्योंकि काफ़ी लेट आते वो, 11:30 हैं। गिराकी होती है, इसको सब पता होता है कि रात को पापा लेट क्यों आते हैं। नहीं, गिराकी होगी तभी नहीं आएंगे, कभी कभी जल्दी आ जाते हैं। आज तो लेट ही आएंगे बोल के गए हैं। तो हम भी खा लेते खाना। और इसके दांत देखो, कल इसका दांत टूट गया, कैसा लग रहा है कल इसका दांत टूट गया। आज स्कूल ही नहीं जा रहा था, पहले सुबह बोल रहा था स्कूल नहीं जाऊंगा, मैम सब जने मुझे चिढ़ाएंगे। फिर चिढ़ाया कोई किसी ने नहीं ना, तो फिर जा ही नहीं रहा था। सुबह उसको ज़बरदस्ती भेजा, मैंने कहा कुछ नहीं, कोई नहीं बोलेगा, तेरे पापा को बुला लेंगे, अगर आएंगे तो कोई बोलेगा कुछ तो तेरे स्कूल में तेरे पापा को बोल दूंगी, बोल के आएंगे। लेकिन कुछ नहीं बोला ना, अच्छी बात है। किसने क्या बोला? कैसे दांत टूटा? बोल, मैंने क्या खा रहा था दांत टूट गया? मैंने कुछ नहीं खाया था, अपने आप दांत टूट गया। अपने आप टूट गया? ऐसे कैसे टूट गया? मैंने कुछ नहीं खाया। अच्छा, कुछ नहीं खाया? हाँ खाया था। क्या खाया था? पकौड़ी। पकौड़ी?
पकौड़ी से थोड़ी टूटता है। और किचन भी मेरा बहुत ज़्यादा फैल गया है, लेकिन पहले खाऊंगी खाना क्योंकि भूख लगी है मेरे को बहुत ज़्यादा, देख के तो और ज़्यादा लग रही है, तो उसके लिए पहले मैं खाना ही खाऊंगी। और बस आज की वीडियो का भी एंड करती हूँ यहीं पर। वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए विजिट करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, राधे राधे।